शुरुआत में हम देखते हैं पॉल शॉन पेन, जो एक प्रोफेसर है और दिल की बीमारी से मरने वाला होता है। वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है, ऑक्सीजन पर जी रहा है और उसकी पत्नी उससे बच्चा चाहती है, लेकिन पॉल खुद जानता है कि उसका समय बहुत कम है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना नेओमी वॉट्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है, अपने पति और 2 बेटियों के साथ। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन एक रात अचानक फोन आता है और पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। यह सीन बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ जाती है और वह टूटकर ड्रग्स और शराब में डूब जाती है। अब तीसरी तरफ जैक बेनिसियो डेल टोरो है, जो पहले अपराधी था लेकिन अब भगवान का रास्ता अपना चुका है। अपनी फैमिली के साथ सीधी जिंदगी जी रहा है, लेकिन वही जैक उस एक्सीडेंट का कारण बनता है। बारिश वाली रात में उसकी कार से क्रिस्टीना का परिवार मर जाता है और इसके बाद जैक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद को गुनहगार मानकर बार बार भगवान से माफी मांगता है, यहाँ तक कि खुद को सजा देने लगता है। उधर एक्सीडेंट में मरे आदमी का दिल पॉल को ट्रांसप्लांट किया जाता है और ऑपरेशन के बाद पहली बार पॉल खुद को जिंदा महसूस करता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब खालीपन रहता है। वो बार बार सोचता है कि जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं वो कौन था, और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वह उस परिवार तक पहुंच जाता है, यानी क्रिस्टीना तक। यहाँ एक इमोशनल सीन आता है जब पॉल पहली बार क्रिस्टीना को दूर से देखता है, एक टूटी हुई औरत जो सब कुछ खो चुकी है, और धीरे धीरे वह उससे मिलने लगता है। दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है जो प्यार भी है और दर्द भी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि क्रिस्टीना को पता ही नहीं कि पॉल के अंदर उसी के पति का दिल धड़क रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन क्रिस्टीना को पता चलता है कि जिसने उसका परिवार मारा वो अभी जिंदा है, जैक, और तब उसके अंदर बदले की आग और तेज हो जाती है। वह पॉल को अपने साथ ले आती है और कहती है कि मुझे उसे मारना है। पॉल पहले हिचकिचाता है लेकिन फिर मान जाता है, क्योंकि वह खुद भी अंदर से टूटा हुआ है और उसे लगता है शायद इससे उसे शांति मिले। दूसरी तरफ जैक खुद को पुलिस के हवाले करने या मर जाने तक को तैयार हो जाता है। वह अपनी पत्नी से दूर हो जाता है, अपने बच्चों से भी कट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह जीने के लायक नहीं है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जहां तीनों आमने सामने आते हैं। एक तरफ क्रिस्टीना बदला लेने के लिए तैयार, दूसरी तरफ जैक जो सजा स्वीकार करने को तैयार, और बीच में पॉल जो समझ नहीं पा रहा कि सही क्या है। इसी तनाव में गोली चलती है और पॉल को लग जाती है। वह गिर जाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। यह सीन बहुत भावुक होता है क्योंकि जिसने नई जिंदगी पाई थी वही उसे खो देता है। अंत में पॉल की मौत हो जाती है और कहानी वहीं आकर रुकती है जहां से सवाल शुरू हुआ था। 21 ग्राम क्या होता है? यानी जब इंसान मरता है तो उसके शरीर से 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। क्या वो उसकी आत्मा है, उसका प्यार है या उसके पाप? फिल्म हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में हर फैसले का एक वजन होता है, और कभी कभी वो वजन सिर्फ 21 ग्राम ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है।